हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में टोटल 3 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 यानी पिछले वीडियो में जिस तरह से प्रश्न सॉल्व किया था वैसे ही हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। बस हम अंतर इसमें इतना ही है कि उसमें हमें जांच करने को कहा गया था, इसमें हमें जांच करने को नहीं कहा गया है। तो बहुत ही जल्दी ये प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पिछले प्रश्न में आपको 2 अंक दिया हुआ था, यहाँ पे 3 अंक है, तो उससे कोई भी मतलब यहाँ पे अंतर नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे गुणनखंड करके यहाँ पे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड करके जो मान आएगा वो सबके सामने लिखते जाना है, सब अंक के सामने, कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। और फिर तीनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा और उसके अलावा जो अंक होगा उन सबको गुना कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे 12, 15 और 21। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दो छक्का 12, दो तिहाई 6, 3 से एक बार। ये 12 का गुणनखंड हो गया। अब 15 का निकालते हैं तो 15 तो सिर्फ 3 से जाएगा, 5 एक बार में, ठीक है। 21 है तो 3 7 21, फिर 7 से एक बार में, ठीक है। तो यहाँ तीनों का गुणनखंड हमने कर लिया है। अब यहाँ पे इसका लिख देंगे। 12 का क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। उसके बाद है हमारा 15। तो 15 का क्या आया है, 15 का आया है 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद है हमारा 21। तो 21 का आया है हमारा 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम इन तीनों में देखेंगे, जो भी कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3 जो है वो इन तीनों के गुणनखंड में है ना, और 1 जो है वो तीनों के गुणनखंड में है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ में मान आया हुआ है, एचसीएफ में जो हमारा मान है पहले वो लिख लेते हैं और फिर उसके अलावा जो मान है वो लिखेंगे। तो 3 और 1 तो हटा देते हैं। उसके बाद आता है हमारा 2 गुना 2 और 5 और 7। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इन सबको आपस में हमें गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60 और 60 बचे यानी कि 420। तो यही हमारा एलसीएम हो गया पहले प्रश्न का, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो यहीं पे इसको हम लोग आंसर लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। 2 है हमारा 17, 23 और 29। तो यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29। 17 का गुणनखंड करते हैं तो 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा, है ना। तो 17 से जाएगा एक बार में। 23, 23 भी सिर्फ 23 से जाएगा एक बार में। और 29, 29 भी सिर्फ 29 से जाएगा एक बार में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 17, 23 और 29। तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1। तीनों में कॉमन जो है वो 1 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम 1 गुना 17 गुना 23 गुना
29। अब इन सबको हमें आपस में गुना कर देना है। तो जब हम इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो होगा 11,339। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, कर लेते हैं। तो 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, 391 और 391 में हम लोग फिर कर देंगे 29 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9, 9 नवा 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। उसके बाद 391 में 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, तो 9 3 8 5 13 का 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,339 हमारा सही आया है आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरा लिख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर जो है, तीसरा में हमारा दिया हुआ है 8 9 और 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 9 का 9 तो 3 से ही जाएगा सिर्फ, और 25 तो 25 जाएगा आपका 5 से 5 बार में। लिख लेते हैं यहाँ पे 8 जो है उसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और फिर 9 का 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का 5 गुना 5 गुना 1। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में भी कॉमन जो है वो एक ही है, इसलिए HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और LCM, तो LCM यहाँ पे निकाल देते हैं। LCM जो होगा 1 के अलावा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, फिर 24 तिया कितना हो जाएगा, तो 24 तिया हो जाएगा यहाँ पे 72, फिर 72 पाँचे हो जाएगा हमारा 360, और 360 पाँचे हो जाएगा 1800। तो इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो जो हमारा LCM है वो आया 1800 और HCF इसका 1 आया है। ठीक है, तो ये हमारा आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से ये मैथ समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।